जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने मुझे मिड ऑफ 2022 में अपने साथ जोड़ा। गुरु जी आपको अपने साथ तब जोड़ते हैं जब आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है या बुरा वक्त आने वाला होता है। ये सब उनकी कृपा, उनकी दया पर है। मैं पहले गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन मेरे कज़न दीदी रमा नागपाल, जो कि गुरु जी की ही संगत हैं, वो मेरे साथ इवनिंग वॉक करती थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में इतना कहा कि कल हमारे घर में गुरुजी का सत्संग है, मैं कल वॉक पर नहीं आऊँगी। मेरे पूछने पर कि कोविड अभी चल रहा है, वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगवा ली है आप लोगों ने? उन्होंने कहा हाँ, हम सब ने लगवा रखी है। उन्होंने कहा कि बाहर से किसी को नहीं बुलाया, हम घर के ही 8-10 लोग ही करेंगे और गुरुजी होंगे तो बस सत्संग हो जाएगा। मैंने पूछा तो गुरुजी कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी तो नहीं है। मैंने पूछा कि नहीं है तो फिर कौन कर रहा है? कोई और आ रहा है उनकी जगह पे, उनकी गद्दी पे? तो उन्होंने बस इतना बताया कि नहीं, हम म्यूज़िक सिस्टम पर प्लेलिस्ट लगाते हैं और फिर सत्संग हो जाता है और हम लोग लंगर प्रसाद सर्व करते हैं, दिया जाता है सबको। इतनी बात कहकर वो अपने घर चलेगी, मैं अपने आ गई। पर मेरे दिमाग में कि ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया 3 की। जब मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैंने फ़र्स्ट टाइम महसूस की कि गुरुजी मेरे साथ हैं, ये एहसास हुआ, वो ये था कि मैं अपने छोटे बेटे के साथ कहीं जा रही थी तो हमारी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई। संडे का दिन था, शाम को 7-7:30 का टाइम होगा। गूगल पर गराज सर्च किए तो सब क्लोज्ड दिखे। हमारी गाड़ी सुनसान सड़क पर थी। वो कोई इंडस्ट्री एरिया था, चहल पहल भी नहीं थी, अंधेरा हो रहा था और संडे की वजह से कोई आवाजा भी नहीं थी। इस वजह से बड़ा ही सन्नाटा, चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा फैला हुआ था। मैं डरी हुई थी। बेटे ने मुझे कहा, मम्मा आप गाड़ी में बैठो और अंदर से ना लॉक कर लो, मैं देख लेता हूँ कि, और खुद ही मैं कर लेता हूँ। वो खुद से ही स्टेपनी और टूल बॉक्स लेकर टायर चेंज करने लगा। पता नहीं कहाँ से मेरी आंखें बंद हो गई और मैं गुरुजी हेल्प अस को दोहराने लग गई। तब तक ये नहीं पता था कि मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तभी क्या हुआ, 17-18 साल का एक लड़का बेटे के पास आया और उसको कहता है हेल्प चाहिए, तो इसने बोला नहीं। फिर एक मिडल एज मैन आया, उसने भी सेम बात पूछी, हेल्प चाहिए बेटा? इसने बोला नहीं। फिर थर्ड टाइम एक एज्ड सरदार जी आए, उन्होंने पूछा बेटा हेल्प चाहिए? उसने बोला नहीं, थैंक यू। तब तक हमारे कोई जानकार थे जिनको जिसने फ़ोन किया था, वो आ गए और उन्होंने बेटे के साथ मिलकर सारा कुछ सेट कर दिया। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। जब वो अंदर आके बैठा बेटा, तो उसने बताया, मम्मा कि आपको पता है बाहर क्या हुआ था? कि क्या हुआ? कहता 3 लोग आए और आए भी तीनों स्कूटर पे ही। पहले एक लड़का आया, फिर उसके बाद एक आदमी आया थोड़ा मिडल साइज़, एक एज्ड पर्सन आया और उन्होंने एक ही बात पूछी, हेल्प चाहिए? तो कहता पर मैंने उनको किसी की हेल्प नहीं ली। मैंने उनको कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, सबको मना कर दिया।
कहता मुझे तो लगता है ये कोई ग्रोह गैंग होगा जो लूटने वाला होता है ना। तो मैंने उनको मना कर दिया। वो तो अपनी बात सुना रहा था पर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं थैंक यू गुरुजी बोलने लग गई। ये मेरा पहला और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था कि ऐसा भी होता है। सेकंड एक्सपीरियंस भी कुछ इसके 1-1.5 महीने के बाद हुआ और अब और सत्संग सुन लिए थे। अब डुगरी और छतरपुर का भी पता चल गया था, बड़े मंदिर का पता चल गया था। मैंने अपने अंकल को पूछा कि मुझे डुगरी जाना है। तो डुगरी महीने के पहले संडे को ही खुलता है हर मंथ के। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे अभी मत बोलो, मुझे मेरे मुंह से नाम मत निकलवाओ, तुम बेटे को ले जाओ। मैंने बेटे के पास जाके पूछा कि संडे है तो बेटा चलेगा मेरे साथ, मैंने डुगरी जाना है। तो उसने भी ना नहीं बोली। वो कहता मम्मा एक संडे ही तो होता है मेरे पास, कि मेरा भी अपना कुछ प्लान होता है। तो कुछ भी बात नहीं बनी। मैं अपना मतलब अपने आप सोच रही कि मैं अकेली तो जा नहीं सकती। हमारा ड्राइवर है जो संडे को नहीं आता, इमरजेंसी में बुलाएं तो वो आ जाता है। उस दिन वो सुबह सुबह आ गया, पता नहीं कैसे। हमने आपस में पूछा कि आपने बुलाया, उस बेटे को पूछा भी तूने बुलाया, कहता नहीं हमने किसी ने नहीं उसको बुलाया था, वो आके गाड़ियाँ धोने लग गया। तो मेरा बेटा कहता मम्मा आपने जाना है तो ये ड्राइवर आया तो आप चले जाओ। मैं अपने अंकल के पास आई तो मैंने अंकल को बोला कि मैंने ये आया है ड्राइवर तो मैं चली जाऊँ डुगली। कहते हाँ हाँ तुझे अब गाड़ी ले जाओ अपना। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जय गुरु जी करने लगी, कितनी कृपा, थैंक यू गुरु जी। मैं डुगरी चल पड़ी। रास्ते में क्या होता है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, सिग्नल पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे आगे भी 30-40 गाड़ियाँ, पीछे भी शायद इतनी होंगी। उस वक्त दिन का 2:30-3 बज रहे थे। अभी 1 घंटे का सफ़र और था और 4 बजे डुगरी मंदिर बंद होने का टाइम भी था। मैं घबरा रही थी कि फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। घंटा तो जो मैप मैंने नेविगेशन खोला हुआ था तो उसमें 1 घंटे का आ रहा था रास्ता है। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं भी आगे का क्या हिसाब किताब होगा, भी अकेली हूँ, वापस भी आना है। अपने आप गुरुजी को याद करने लगे और गुरुजी से जैसे मन ही मन बात करी कि गुरुजी अब आपने ही बुलाया तो आप ही मंदिर लेके जाओगे। मुझे तो कुछ पता नहीं टाइम का कि क्या वहाँ पे .4 वो मंदिर बंद कर देते हैं। मुझे नहीं पता अगर वहाँ पे आगे चलना पड़ेगा कैसा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तभी अचानक से ड्राइवर वाली सीट के साथ वाली सीट की विंडो पर एक लंबे डार्क कॉम्प्लेक्शन आदमी ने नॉक किया। मैं पिछली सीट पर बैठी हुई थी। मैंने ड्राइवर को बोला कि शीशा डाउन मत करना, क्योंकि मैं पहले से ही डर रही थी, घबरा रही थी, चिंता कर रही थी। तो नॉक करने वाले ने ड्राइवर को इशारा किया कि इधर से गाड़ी निकाल लो। उसने गाड़ी निकाली और हम बिना किसी हर्डल के, बिना किसी रुकावट के लाइट वाला वो चौक पार करके, हमें इतने हैरानी हुई कि इतना रश, कितनी गाड़ियाँ, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल, मैंने क्या क्या टेम्पो क्या क्या खड़े थे। तो मतलब वो सारे खड़े हैं और हमारी गाड़ी को कैसे निकाल दिया किसी ने, कुछ समझ नहीं आया। जब दूसरी चौक से दूसरी तरफ नज़र पड़ी, दूसरी सड़क के दूसरी ओर नज़र डाली तो वहाँ पे भी बहुत लंबा, उस साइड पे भी बहुत लंबा जाम था। उस वक्त तो कुछ नहीं समझ आया। 3-4-5 मिनट हम आगे थोड़ा सा गए तो मैंने महसूस किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक बंदा अचानक से आए और हमारी गाड़ी को नॉक करके और कहे कि इधर से निकालो, और हमें रास्ता भी मिल गया और हमारी गाड़ी निकल भी गई। फिर मुझे आया कि ये गुरुजी करते हैं। मैं कोई सत्संग काफ़ी सुन चुकी थी पर ये वाला सत्संग ऐसा कुछ नहीं सुना था कि गुरुजी इस तरह से आते हैं। तब तक यही सुना था कि गुरुजी कभी भी कहीं पे भी आ जाते हैं और हेल्प करते हैं ना, जो भी कोई उनको पुकारता है। तो मैंने मेरे ऐसे सोच के कि गुरुजी थे, मेरे स्टमक में थोड़ी सी टिकलिंग सी होने लगी। अब ये खुशी भी थी, हैरानी भी थी, पता नहीं क्या था, मिला जुला कुछ, बड़ा ही सुंदर एहसास था। जब आपको खुशी या गम का एहसास होता है पर आप समझ नहीं पाते कि आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, तो ध्यान में कोई सवाल भी नहीं होता, तो गुरुजी उसी पल ऐसा सत्संग आपके सामने ला कर रख देते हैं कि वो आप सवाल क्या होना चाहिए और ये भी बता देते हैं और उसका आंसर भी ऑटोमेटिकली वो दे देते हैं। उसके बाद मैंने जब घर आकर मैंने ये सत्संग कोई मेरे सामने आया, मैंने मोबाइल खोला
तो वो सत्संग क्या था कि गुरुजी बैगर के रूप में, गुरुजी ऐसे किसी के रूप में भी आके आपको हेल्प कर जाते हैं आपको, है ना, आपको रास्ता दिखा देते हैं। मुझे नहीं पता था, पर मैं बहुत खुश कि गुरुजी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतनी छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हो, आपको इतना भी पता चल जाता है और आप हेल्प भी करते हो हमारी। जैसे अचानक कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा हो, मेरा मन नहीं है जैसे, तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने नहीं जाना, मुझे कोई ना पूछे, तो वो क्या होता है कि मैंने गुरुजी को नहीं बोला होता, मैंने अपने मन में ये इच्छा करी होती है, तो क्या होता है कि वो प्रोग्राम अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अब ऐसे लगता है कि लाइफ आगे से ज़्यादा इजी हो गई है, बेटर हो गई है। ठीक है, तो थैंक यू गुरुजी, मेकिंग माय लाइफ मोर ब्यूटीफुल, मोर कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच। गुरुजी से हम जब कुछ बड़ा मांगते हैं या डिज़ायर करते हैं, ऐसा बड़ा जिससे कि हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज होनी होती है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, उस प्रोसेस में हमारी टेस्टिंग चलती है, उस प्रोसेस में गुरुजी 100% हमारे साथ होते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के बैड कर्मास को लाइंड अप करके ख़त्म करने के लिए, ताकि हम अपना बैड कार्मिक अकाउंट ख़त्म करके न्यू बैलेंस शीट के लिए रेडी हो सकें। ये हमें पता चलता है, ये एहसास गुरुजी ही करवाते हैं। वो कस कर हमारा हाथ पकड़े रखते हैं, हमें गिरने भी नहीं देते। पर जो हमारे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो वो तो हमें 10% तो चुकाना ही पड़ता है। ऐसा गुरुजी भी बोलते हैं कि मैं जब आपके साथ हूँ तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। 90% आपके बुरे कर्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% आपको देता हूँ। लेकिन जब ऐसा कोई मोड़ आता है, ऐसी चीज़ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम घबरा भी जाते हैं, सैड भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। पर उसी वक्त गुरुजी अपना एहसास, अपनी ब्लेसिंग्स, अपने मैसेज के द्वारा हमें देते हैं, जिससे हमें हौसला मिलता है, एक होप, एक उम्मीद फिर से जाग जाती है कि कोई बात नहीं, गुरुजी तो हमारे साथ है ना, गुरुजी ही सब करवा रहे हैं। जब करने वाले गुरुजी हैं तो डरना कैसा, वो अपने आप देखेंगे कि हमारा क्या होना है, कैसे होना है, और ये दुख वाला टाइम कब ख़त्म होगा, क्योंकि वही चिंता करते हैं, वही हमारे सब काम वही कर रहे हैं। तो उस वक्त एक मन को ना तसल्ली मिलती है, एक जोश आ जाता है, एक उम्मीद जाग जाती है, हौसला हो जाता है कि चलो, दुख से लड़ने के लिए, मुसीबत से लड़ने के लिए हमें गुरुजी का तो साथ है ही है ना, गुरुजी करवा रहे हैं। तो इस प्रकार गुरुजी की जो कृपा है, उनकी जो दया है, वो हम पे हर पल बरस रही है। बस हम कब रिसीव करने के योग्य बनते हैं, ये शायद इसी बात पे निर्भर करता है कि हम उनके चलाए रास्ते पे चलना शुरू कर दें। गुरुजी कुछ भी देने से पहले हमें उस काबिल बनाते हैं, वो हम सबको अच्छा इंसान बनाते हैं, हमारे अंदर इंसानियत के गुण पैदा करवाते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने सब बच्चों को अपने बच्चे कहने के काबिल बनाते हैं, फिर अपनी अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स अपने बच्चों पर बरसाते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हम सब पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरु महाराज, हर घर, हर परिवार, आपका हर बच्चा सुखी रहे, संतुष्ट रहे, पीसफुल रहे, विकारों से दूर रहे, बस आपका गुणगान करते हुए अपनी पूरी लाइफ प्रॉस्पेरिटी से, हैप्पीनेस से गुजारे। ऐसा आशीर्वाद हम सब बच्चों पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर
आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।